स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। मैं एक बात आप लोगों को काफ़ी दिन पहले बताया था कि आपके आईटीआई की परसेंटेज को कितना हाई ले जाना है, वो उसमें कहीं न कहीं एक कहते हैं पर्दे के पीछे का रोल आईटीआई कॉलेज का होता है। अब उसी में कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं सर आईटीआई एग्जामिनेशन फॉर्म कब फिलअप हो रहा है। फॉर्म कब फिलअप हो रहा है ये डिपेंड करता है उस कॉलेज पर जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हो। हर कॉलेज अपने हिसाब से चीज़ों को आगे पीछे करता है, प्रोसीजर फॉलो करता है, बट आगे पीछे करता है। एग्जामिनेशन की बात करें, सेशनल प्रैक्टिकल की बात करें, या फिर जो सेशनल इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, इंटरनल एग्जाम्स भी कॉलेज अलग अलग कराते हैं। आज हम बात करते हैं जो टॉपिक है फाइल का। कुछ बच्चों ने कहा सर फाइल कैसे बनाएं, फाइल कैसे बनाएं, उसमें बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकलिटी नहीं है। देखो फाइल जो होती है प्रैक्टिकल की बनती है। आपके आईटीआई में सब्जेक्ट्स हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ठीक है, दो अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं। थ्योरी में ट्रेड थ्योरी हो जाती है, जैसे फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, इस तरह से डब्ल्यूसीएस वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, या फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये जो सब्जेक्ट्स हो जाए आपके थ्योरी वाले हो गए। फिर आ जाता है प्रैक्टिकल। तो थ्योरी के क्या होता है, थ्योरी के नोट्स बनाए जाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल जो है उसका बनता है फाइल। और जो प्रैक्टिकल की फाइल्स होती हैं वो कॉलेज जमा करवाता है रिकॉर्ड के लिए कि हाँ बच्चों को इसी बेसिस पर नंबर दिया गया, और एक कहीं न कहीं अपने पास रिकॉर्ड तैयार होता है, मेंटेन हो पाता है, जिससे कहीं न कहीं ये एक प्रोसीजर भी है। ठीक है, तो अब फाइल भी देखो दो तरीके का होता है मार्केट में। अभी मैं एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूं आपको। फाइल देखो, एक तो ऐसा आता है जो कॉपी की तरह होता है, ठीक है, जैसे आपकी जनरल कॉपीज होती हैं, मैं वन बाय वन दिखा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि ये इस तरह से फाइलें आपने जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हाई स्कूल वगैरह में पढ़ रहे थे ना, सिंपल कि इस तरह से फाइलें होती हैं। एक साइड में आपका देखोगे तो व्हाइट रहता है, ठीक है, एक साइड में व्हाइट पेज होता है और एक साइड में लाइनिंग्स होती हैं। एक साइड में आप डायग्राम बनाते हो और एक साइड में प्रैक्टिकल को लिखते हो। जो भी वन बाय वन प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं कॉलेज में वो सारा को लिखना होता है। तो पहले क्या होता था, ये सिंगल वाला हम लोग ले लेते थे इस तरह से, फिक्स पेज वाला, इसमें नंबर ऑफ पेजेस फिक्स हैं, इसमें कम ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो पहले सेमेस्टर था तो लगभग मैनेज हो जाता था। लेकिन अब एनुअल होने की वजह से प्रैक्टिकल्स के नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स ज्यादा हो जाते हैं, अब अप्रॉक्स 100 क्रॉस करने लगते हैं। तो इस पेज इसमें इतने पेज नहीं होते हैं कि सारे प्रैक्टिकल्स आए। तो ऐसे में कई बार आपको ये वाली फाइल प्रीफर करनी पड़ती है। हालांकि डिपेंड करता है कितने प्रैक्टिकल आपके कॉलेज पर परफॉर्म कराए गए। ये फाइल क्या होता है, इस तरह से होता है, इसमें पेज अलग से होते हैं। हर पेज को आप वन बाय वन जैसे जैसे लिखते हो अरेंज करते जाते हैं। उसमें थ्रेड होता है जिसको आप धागा कह सकते हैं, इससे हम वन बाय वन इसमें बांधते जाते हैं। जितना हमें प्रैक्टिकल लिखना हो उतने पेजेज इसके अंदर आप एड ऑन करते जाते हैं, तो कम ज्यादा करना इसमें पॉसिबल होता है। तो प्रैक्टिकल फाइल मार्केट भाई दो तरीके की है, सिंपल सी बात है। तो अब डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स कितने आपके कॉलेज पर कराए गए हैं, कितने लिखवाए जा रहे हैं, कितना आपको लिखना है, वो डिपेंड करता है। उसी हिसाब से नंबर ऑफ पेज के हिसाब से आप फाइल सेलेक्ट करोगे, सिंपल सी बात है। बाकी प्रैक्टिकल का गिना चुना एक मतलब कुछ लाइंस है जो किसी भी ट्रेड का हो, आपका प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, मोटर मैकेनिक हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो, कोई भी इंजीनियरिंग ट्रेड है, सबका गिना चुना एक प्रोसीजर है जो सब में सेम रहता है। ठीक है, पहले तो मान लो ये आपके सामने एक फिटर का यहाँ पर दिख रहा होगा, शायद दिख रहा है, कामबर दिख रहा होगा, जो लिखा हुआ वो नहीं दिख रहा होगा। इधर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो बना हुआ है एक फिटिंग की बात हुई है। क्या है, एक फिटिंग बनाना है, थोड़ा सा यहाँ पर राउंड है कॉर्नर, मेल फीमेल फिटिंग की बात हो रही है, फिटिंग है फिटर का। अब मैं बहुत ज्यादा इसमें डिटेल नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरी ट्रेड नहीं है। तो एक मेटल का पार्ट ये है जो इसको हम फीमेल पार्ट कह सकते हैं, और एक पार्ट ये होता है, और इन दोनों को क्या करना है, आपको फिट करना है एक दूसरे के साथ। तो आपने क्या किया, इस प्रैक्टिकल के बारे में पूरा लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, और मेजरमेंट कि भाई कितना एमएम है, जैसे यहाँ से यहाँ तक 10 एमएम है, और ये जो बड़ा वाला ये गैप है यहाँ से यहाँ तक ये 20 एमएम है। तो एग्जैक्टली वो जो जॉब है, उसके बाद यहाँ पर एक यहाँ पर देख रहे हो ड्रिल भी करना है, ठीक है, और कितनी इसकी जॉब की लेंथ कितनी है, 70 एमएम है। ये जो यहाँ इसकी विड्थ कह लीजिए, इधर जो टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 35 एमएम है। तो ये डायग्राम्स आपको इसी तरह सेम टू सेम प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी बनाना होता है, जैसे यहाँ पर ये दर्शाया गया है। ठीक है, तो जो लोग पहले से प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बनाए हो तो उनको क्या होता है कि अंदाजा रहता है कि कैसे प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, उनको बहुत आसान हो जाता है एग्जाम देना। प्रैक्टिकल फाइल अगर आपने लिखा है तो एग्जाम में लिखना आसान हो जाता है। अब बात करें इसके बारे में, भाई ये प्रैक्टिकल आपने कैसे बनाया, यही चीज लिखते हैं आप। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग क्या हो जाती है, मोस्टली ही हर जगह चलता है, पहली हेडिंग ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट में होता है भैया कौन सा प्रैक्टिकल ये है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है मेल फीमेल फिटिंग को बनाना, उसकी मार्किंग करना और विवरण देना, इस तरह से क्या है इसका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद दूसरा हो जाता है रिक्वायर्ड मटेरियल। क्या हो जाता है, रिक्वायर्ड मटेरियल, यानी आवश्यक सामग्री, क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे स्टील रूल, फाइल, हैमर, ड्रिल फ्रिल, जो भी जैसा प्रैक्टिकल है। अब इलेक्ट्रिशियन का होगा तो इलेक्ट्रिशियन के मटेरियल चाहिए होंगे, मतलब इस काम को करने के लिए मेटल पीस से लेकर औजार तक जो कुछ चाहिए वो आप रिक्वायर्ड मटेरियल में लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है भाई प्रिकॉशंस, या फिर कह लीजिए
सेफ्टी की बात कर दें, सेफ्टी प्रिकॉशंस हम लिख देते हैं कि क्या क्या हमें सावधानियां करनी है, कैसे हाथ पैर बचाना है, क्या लिखना है, ये चीज आ जाती है। उसके बाद आ जाता है वर्किंग मेथड, आपने क्या क्या किया, वर्किंग मेथड कह लीजिए या स्टेप्स कह लीजिए, आप लिखते हैं कि सबसे पहले आपने मेटल को लिया, क्या किया, उसको काटा पीटा कि डायरेक्ट ड्रिल कर दिया, फाइलिंग किया, कैसे किया, ए टू जेड ये चीजें आपको लिखना होता है। ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइल्स बनती हैं, ठीक है। इधर आपने इसका बनाया डायग्राम, इधर इसके बारे में लिखा, उसके बाद क्या होता है, ये डायग्राम है वही सेम डायग्राम है, इसमें बहुत ज्यादा कोई सीन नहीं है। तो उसके बाद अब जैसे क्या हो जाता है, मेन हो गया आपका ऑब्जेक्ट, रिक्वायर्ड मटेरियल, प्रिकॉशंस, उसके बाद वर्किंग मेथड, क्या क्या हमने काम किया, भैया हमारा क्या ऑब्जेक्ट था, उद्देश्य क्या था इस जॉब का, मेन जॉब के बारे में किस प्रकार का जॉब बनाना, क्या अब हो सकता है चेन ड्रिलिंग आ जाए अगर आप फिटर के हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिशियन में है तो अगर मान लो स्टेयर केस वायरिंग आ गई जो कि बड़ा फेमस है, लगभग हर प्रैक्टिकल एग्जाम पूछ देता है कि दो बल्ब है, एक स्विच से आपको ऑन ऑफ करना है, नहीं एक बल्ब है दो जगह से, सीढ़ी वाली वायरिंग की बात कर रहा हूं। तो इस तरह से आ जाता है चीजें। तो आपको सब में ऑब्जेक्ट, रिक्वायर्ड मटेरियल, प्रिकॉशंस, वर्किंग मेथड और सबसे लास्ट में क्या आता है, रिजल्ट, कि हाँ भैया जो आपने किया उसका रिजल्ट क्या निकला, वो चीज आप लिखते हो। और इस प्रकार से आपके डायग्राम प्लस ये जो लिखे जितना कुछ आपने किया है वो लिखे जाता है। तो ये हो गया। इसी तरह से एक सैंपल दिखा देता हूं आपको इलेक्ट्रिशियन का। अब इलेक्ट्रिशियन का है कि मोटर को स्टार्ट और करने की बात हो रही है और स्टार्टर यूज करना है स्टार और डेल्टा। इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे समझ रहे होंगे इस चीज को। स्टार डेल्टा स्टार्टर की हेल्प से आपको मोटर को रन कराना है। तो अब मोटर का जो है डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, स्टार डेल्टा का जो डायग्राम होता है उसको आपको बनाना पड़ेगा, उससे रिलेटेड जो भी वर्किंग है, आपने क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा, क्या प्रिकॉशंस होंगे, सेफ्टी होंगी, वो लिखोगे। और क्या क्या मेथड आपने अपनाया, कैसे कौन से टर्मिनल को जोड़ा, किसको कहाँ चलाया, कैसे होल्ड किया, ए टू जेड पूरी थ्योरेटिकली भी आपको लिखना पड़ता है। थ्योरेटिकली इन द सेंस कि उस चीज को जब आप प्रैक्टिकली करते हो तो आपने क्या क्या किया वही चीज लिखते हो। तो इलेक्ट्रिशियन हो या फिटर हो, फंडा यही है प्रैक्टिकल फाइल बनाने का, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी इस वेबसाइट को आप नोट कर लीजिए, एग्जाम नजदीक आ रहा है, ये वेबसाइट आपके लिए काफी कारगर साबित होने वाली है। फ्री पीडीएफ और टेस्ट आपको यहाँ मिलते रहेंगे। और ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल आपकी मदद कर सकता है प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट को पढ़ना सीख लीजिए, यकीन मानिए, आप लोग यकीन मानिए, सच में अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन बहुत से बच्चे क्या आता है ना, जैसे चैनल कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक एजुकेशन का जो चैनल होता है ना, उसकी सारी जान कह लीजिए, उसकी आत्मा उसके प्लेलिस्ट में बसी होती है। सिंपल है, यूट्यूब में जाइए, ग्लोबल आईटीआई सर्च कीजिए। फिलहाल बहुत सारे बच्चों का रिव्यूज भी है, शॉर्ट्स में रिव्यूज है, जिन्होंने पहले पढ़ा है, यहाँ से एग्जाम लगातार उन्होंने दिया है। मैंने काफी वीडियोज अपलोड कर रखे हैं बच्चों के, आप चाहोगे तो शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाकर चेक करोगे ना, एक दो नहीं बहुत बच्चे हैं, ठीक है, जो कुछ ना कुछ हमेशा। हालांकि कई बार हम लोग सेंटर पर भी गए हैं, डायरेक्ट सेंटर पर भी हर साल लगभग चले जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं। तो सारा शॉर्ट्स वाले आप जाके शॉर्ट्स वाले सेक्शन में चेक कर सकते हो। इसको छोड़ो, हम पढ़ाई की बात करते हैं। ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल ओपन करो, प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में जाने के बाद असली लड़ाई यहीं से शुरू होती है। अपनी प्लेलिस्ट सेलेक्ट करो। आपको फिटर फर्स्ट ईयर पढ़ना है, इसके ऊपर जाओ। इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर पढ़ना है, इसके ऊपर जाओ, ठीक है। या फिर पढ़ना है आपको एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर, इसके ऊपर क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करते हो, आप देखो सीरियल वाइज क्लासेस हैं कि नहीं, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो ये होता है 1 by 1 सीरियल से पढ़ना। और कई बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर कोई सॉल्यूशन बताओ, कोई सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन सिर्फ इतना है कि हम पढ़ा रहे हैं आपको, हम क्या कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़िए, ठीक है। हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़िए, इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो भैया मैं तब कह सकता हूं 100% मिलेगी सफलता। लेकिन पढ़ने और पढ़ाने की बात हो रही है, ठीक है, पढ़ने और पढ़ाने की बात हो रही है। और इस कैटेगरी में संख्या इस साल बहुत कम बच्चों की है, क्योंकि सबको चाहिए क्या, पीडीएफ। और पीडीएफ के साथ मांग रहे हैं गारंटी कि क्या इसी में से क्वेश्चन आएगा। भाई गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, और अगर आ गया तब तो आपकी बल्ले बल्ले, नहीं आया तब क्या करोगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं हम लोग। यूट्यूब पर भी इतनी मेहनत से पढ़ाया जा रहा है। यूट्यूब पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एबीसीडी करा के आगे बढ़ दे, चलो छोड़ो, चलो पैसे थोड़ी ले रहे हैं इस पे। यूट्यूब पर भी हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए, जो जो टॉपिक टकराता है, अब मोटर टकराएगा तो मोटर पढ़ाया जा रहा है, फिटर का अगर बात करें, फिटर के मटेरियल्स आ गए तो मटेरियल के बारे में पढ़ाया जा रहा है। हर चीज को, एम्प्लॉयबिलिटी में आ जाइए, अगर कम्युनिकेशन चैप्टर आ गए उसके बारे में, एंटरप्रेन्योर आ गए उसके बारे में, हर क्वेश्चन को डिस्कस करते समय हम लोग डेप्थ में पढ़ रहे हैं। अगर हम गहराई में पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन कितना भी कोई बदल दे, फेल होने वाला एक भी लड़का नहीं है ग्लोबल आईटीआई का, ठीक है। तो आपको एक बार विश्वास बनाना होगा, प्लस प्लेलिस्ट में ऑर्गेनाइज तरीके से आराम से पढ़ना है। एक और है, बहुत बच्चों को जल्दीबाजी है, सर जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। भाई
खरगोश की चाल चलने की जरूरत नहीं है। आपने सुनी होगी स्टोरी कछुए वाली, कछुए की चाल से चलिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बीच में ही रुक जाए खरगोश की तरह सो के आराम करने लगे, रुकेंगे नहीं। लेकिन हमें पता है, मुझे अंदाजा है कितने दिन में कब एग्जाम होने वाला और कब तक मैं आपको उस लेवल तक तैयार कर सकता हूँ। विश्वास के साथ जुड़िए ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल के साथ। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करके आप हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। अगर आप पसंद कर रहे हैं, हमारी गाइडलाइन से आपको फायदा मिला है, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो एटलीस्ट फर्स्ट ईयर के बच्चों को एक बार सजेस्ट कीजिए, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है। अगर आपको लगता है कि अच्छा है ये प्लेटफॉर्म, तो उसको फैलाने में आप मेरी मदद कर सकते हैं। जो फर्स्ट ईयर के नए बच्चे उनको सजेस्ट कीजिए। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं सर अब क्या पढ़ें, अब क्या करें, कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है मेरे दोस्त। यकीन मानो, यहां से विश्वास रखो और यहीं से जुड़ो। हम कह रहे हैं, मैंने अपने थंबनेल पर ये चीज लिखा है, हो सकता है किसी दिन कोई इसको भी कॉपी मार दे। मैंने अपने थंबनेल पर लिखा है कि हम दिल से पढ़ाते हैं। हम दिल से इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं दिल से कि आपका 100% रिजल्ट बने। ठीक है, तो आप भी उतने ही विश्वास के साथ, कहते हैं ना, दिमाग से मत खेलिए, दिल से दिल मिलाइए और हमारे साथ जुड़िए और हम परफॉर्मेंस बढ़िया देंगे। ठीक है, क्योंकि अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, अगर आप उतना अच्छा पढ़ोगे नहीं तो रिजल्ट आने वाला नहीं है। ये तो हो गई ज्ञान की बातें। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो भाई आप अपना जो भी है सपोर्ट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। 2 शब्द आप हमारे टीम के बारे में, ग्लोबल आईटीआई की मेहनत के बारे में लिख सकते हो। बाकी और कोई सवाल हो जो एग्जामिनेशन को लेकर, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे उनके अंदर कुछ अभी थोड़ा सा डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो भी आप कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास या अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।